यस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी के अंदर चल रहा है आपका चैप्टर सेकंड, जिसमें कि आज आपका टॉपिक रहने वाला है नॉइज पॉल्यूशन। क्या आज टॉपिक है आपका? नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ये नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, किस कारण से होता है, नॉइज पॉल्यूशन किसको किसको प्रभावित करता है, बचाव क्या है, ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉइज पॉल्यूशन की डिफिनेशन पढ़ेंगे, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, ये नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है स्लाइड पे, पहली स्लाइड पे आपका लिखा है नॉइज पॉल्यूशन रिफर्स टू अनवांटेड और excessive sound that can harm human health, animal or the environment. It is usually caused by traffic, loudspeaker, industries और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ये ध्वनि प्रदूषण है क्या? ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को हिंदी में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ये तो हम जान गए, पर है क्या ध्वनि प्रदूषण? तो जब अनचाही, ठीक है, जब अनचाही या फिर बहुत ही ज्यादा अत्यधिक आवाज हमारे आसपास के वातावरण में होती है, ठीक है, जिससे कि इंसान और जानवर या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर इंसान, जानवर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता किन किन चीजों से? जैसे कि बहुत ही ज्यादा गाड़ी निकल रही है, ट्रैफिक है, तो उससे क्या होती है? बहुत ज्यादा आवाज आती है। लाउड स्पीकर है, फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है तो वहां पे मशीनें चलती हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण समझ में आया। जैसे कि आप लोग कभी कभार कॉलेज जाते होंगे तो अपने दोस्तों से पूछते हैं, जैसे कि अशद आसमीन से पूछेंगे, आशीष से पूछेंगे कि आशीष कल आपको क्या करना है? कॉलेज चलना है। तो आशीष बोले हाँ हम भी कल कॉलेज चलेंगे। वहीं पर अशद कह रहे हैं हम भी कल कॉलेज चलेंगे, विवेक, सब लोग बोले हैं कि कल कॉलेज चलेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉलेज में जाके एक पास सीट पे बैठ गए, टीचर पढ़ाने आया तो आप लोग क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? टीचर परेशान हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो सिंपल सा इसी तरीके से जो बहुत ही तेज आवाज में लोग गाने सुनते हैं, जब बाहर गाड़ी चलती है, ठीक है, ट्रैफिक होता है और फैक्ट्री का जब निर्माण होता है, वहां से जो शोर होता है उससे क्या पैदा होता है? ध्वनि प्रदूषण पैदा। तो ये ध्वनि प्रदूषण को क्रिएट करने वाले क्या है? कारक है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं स्लाइड को, स्लाइड को। हाँ, नॉइज पॉल्यूशन रिफर टू अनवांटेड और excessive sound that can harmful health, animals or the environment. It is usually caused by traffic, loudspeaker, industries और construction activities. ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब अनचाही, ठीक है, जब अनचाही या फिर अत्यधिक आवाज हमारे आसपास के वातावरण में होती है। अब आवाजें कैसे होती है? जैसे कि ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, ठीक है, सड़क पर क्या है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कोई अपने घर के बाहर लाउड स्पीकर लगाया और बहुत तेज तेज आवाज में गाने बजा रहा है, वहां पर बहुत शोर हो रहा है। फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा मशीनें चल रही हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण को कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। अब जब ध्वनि प्रदूषण होगा तो किसको किसको नुकसान पहुंचेगा? इंसान को नुकसान पहुंचेगा, जानवर को नुकसान पहुंचेगा। अब ध्वनि प्रदूषण होता किन किन कारण से है? ठीक है, जैसे कि हमने बताया ट्रैफिक है, लाउड स्पीकर है, फैक्ट्री है, इन सब के कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को कौन कौन सी चीजें कॉज करती हैं? तो हॉर्न्स, इंजीनियर्स, सायरेंस और केयर्स, वंस, ट्रक एंड बाइक्स। जैसे कि गाड़ियों के हार्न, ठीक है, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो लोग क्या करते हैं? हार्न बजाते रहते हैं, तो गाड़ियों के हार्न, इंजन की आवाज, किसकी? इंजन की आवाज, एम्बुलेंस या पुलिस के सायरन, ये क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण के कारक है या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बिग मशीन्स क्रिएट लाउड नॉइस, क्या है? कॉन्टिन्यूसली, बड़ी मशीनें लगातार क्या करती हैं? तेज आवाज करती है, जिससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर ड्यूरिंग वेडिंग,
पार्टीज और रिलीजियस इवेंट, जैसे कि किसी की शादी है, पार्टी है या फिर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है, तो वहां पर क्या होता है, तेज म्यूजिक बजता है जो कि क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। ड्रिलिंग है, हैमरिंग है एंड यूज ऑफ द हैवी मशीन्स, जब ड्रिलिंग होती है घर पे या फिर हथौड़ा मारा जाता है, कील ठोकी जाती है, कुछ भी करता है, हथौड़ा मारा जाता है, या फिर जब भारी मशीनें चलती है उनसे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आवाज निकलती है जो ध्वनि प्रदूषण को पैदा करती है। नॉइज फ्रॉम एयरपोर्ट्स और ट्रेन रनिंग नियर रेजिस्टेंट एरिया, ठीक है, जब हवाई अड्डों और रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों को आवाज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि किसी का घर रेलवे स्टेशन के पास में है या फिर हवाई अड्डे के पास में है, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा क्या होगा, शोर होगा, तो उनको बहुत ही ज्यादा नॉइज पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लें इस स्लाइड को कि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो किन किन कारण से होता है। नॉइज पॉल्यूशन के कारण कौन कौन से, जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न है, ठीक है, इंजन की जो आवाज होती है, ठीक है, एम्बुलेंस या पुलिस के सायरन है, इनसे जो आवाज होती है उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। फिर जब बड़ी मशीनें लगातार तेज आवाज करती हैं, इससे भी आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। शादी, पार्टी या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें बहुत ही तेज आवाज में क्या बजता है, म्यूजिक बजता है, उससे भी आपका ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। कहीं ड्रिलिंग हो रही है या फिर हथौड़ा मारा जा रहा है, भारी मशीनों की आवाज से भी ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। हवाई अड्डों और रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों को आवाज का सामना करना पड़ता है। किसी का घर रेलवे स्टेशन के पास में है, बस स्टॉप के पास में है, हवाई अड्डे के पास में है, तो उनके घर के पास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा शोर होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होगा, तो उनको नॉइज पोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ेगा। फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। जो नॉइज पॉल्यूशन है वो किसको किसको प्रभावित करता है, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन किसको किसको प्रभावित करता है, तो तेज आवाज जो होती है, लाउड नॉइज कैन कॉज हेडेक एंड मेंटल स्ट्रेस। ज्यादा अगर तेज आवाज हो रही है उससे क्या होने लगता है, बहुत सर दर्द होने लगता है और मानसिक तनाव पैदा हो जाता है। जैसे कि आपके एरिया में बहुत ही ज्यादा क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है, उससे आपके सर में दर्द होगा और क्या होगा, स्ट्रेस, मानसिक तनाव भी पैदा होता है। ठीक है, कांस्टेंट नॉइज मेक पीपल इरिटेट एंड एंग्री, ठीक है, बार बार की आवाज लोगों को क्या कर देती है, चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देती है। जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। आप पढ़ रहे हैं बैठ के, अब शोर हो रहा है तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा। नॉइज एट नाइट डिस्टर्ब स्लीप एंड कॉज टायर्डनेस, ठीक है, रात में तेज आवाज नींद खराब करती है और थकान को बढ़ाती है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कैन डैमेज ईयर्स, बहुत दिनों तक तेज आवाज सुनने से कान खराब हो जाते हैं और आपको टिनिटस जैसी डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, सबको टिनिटस डिजीज के बारे में पता है कि टिनिटस डिजीज क्या होती है। जैसे कि आप खाली कमरे में बैठे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा तेज सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, घंटी बज रही है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं टिनिटस डिजीज के। फिर नॉइस कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ध्वनि प्रदूषण जो होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हार्ट की बीमारी हो सकती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, हेलो गुड इवनिंग मोनू, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हार्ट की बीमारी को भी बढ़ा सकता है, हार्ट की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सारे कारण, ये सारे क्या हैं, आपके ध्वनि प्रदूषण इन सब चीजों को प्रभावित करता है, इन ध्वनि प्रदूषण से इन सब चीजों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या बहुत ही ज्यादा तेज आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो उससे क्या होगा, आपके सर में दर्द होने लगेगा और मानसिक तनाव पैदा होगा। फिर है आपका बार बार की आवाज लोगों को चिड़चिड़ा और क्या बना देती है, गुस्सैल बना देती हैं। रात में अगर बहुत तेजी या फिर रात में अगर बहुत ही ज्यादा नॉइज हो रहा है, ठीक है, नॉइज हो रहा है तो उससे आपकी क्या होगी, नींद खराब होगी और आपकी थकान बढ़ेगी। जब आप सो नहीं पाएंगे तो इससे आपको थकान महसूस होगी। बहुत दिनों तक तेज आवाज सुनने से कान खराब हो सकते हैं, कान खराब हो सकते हैं मतलब कि आपको टिनिटस जैसी डिजीज हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट की बीमारी क्या हो सकती है, हो सकती है। फिर कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, अगर नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करने की बात करें तो अवॉइड अननेसेसरी हुकिंग स्पेशली नियर स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। इसमें क्या है, जैसे कि बिना वजह के हॉर्न ना बजाएं, खासकर कहां पर, स्कूल या फिर अस्पताल के पास में। ठीक है,
क्या करना है, आपको बिना वजह के हॉर्न नहीं बजाना है। कहाँ कहाँ पर, स्कूल के पास या फिर अस्पताल के पास। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल या फिर अस्पताल के पास ही ना बजाओ, ठीक है, कहीं पर भी ना बजाओ। अगर आपकी जरूरत है तब बजाइए, वरना खाली के हॉर्न नहीं बजाना है। कीप वॉल्यूम लो एंड फॉलो टाइम लिमिट 10 PM के बाद लाउड स्पीकर बंद, ठीक है, बैन, सॉरी ये हिंदी में हो गया, ठीक है। आवाज धीमी रखें और समय सीमा का पालन करें। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर क्या होना चाहिए, बैन होने चाहिए, ठीक है। इसी अगर ये सब होता है, अगर 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बैन है, तो इससे आपका नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होगा। डू कंस्ट्रक्शन वर्क ओनली इन डे टाइम, निर्माण कार्य केवल दिन में करे जाएं, रात में ना करे जाएं। जैसे कि कहीं पर फैक्ट्रियां बनती हैं, देखा होगा वहां पर रात में भी काफी सारा काम चलता रहता है। तो ये भी हो सकता है जो निर्माण काम है, जो भी आपका काम हो रहा है, वो सिर्फ क्या हो, दिन में हो, रात में ना हो, ठीक है। ट्रीज एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस नॉइज, पेड़ ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पेड़ लगाना है। पेड़ क्या करेंगे, पेड़ आवाज को सोख लेते हैं और शांति बनाए रखते हैं। यूज साउंड प्रूफ विंडोज डोर्स इन नॉइज एरिया, शोर वाले इलाकों में क्या करना है, साउंड प्रूफ खिड़की और दरवाजे लगवाने हैं, ठीक है। भाई नॉइस पॉल्यूशन समझ में आया या फिर नहीं आया सबको? जल्दी से आप लोग एक बार हमको चैट सेक्शन में बताइए कि नॉइस पॉल्यूशन वाला ये टॉपिक है, आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। फिर एजुकेटेड पीपल अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, लोगों को क्या करना है, ध्वनि प्रदूषण के नुकसान के बारे में जागरूक करना है। आप इतनी रात तक तेज आवाज में गाने सुनेंगे, ठीक है, बेवजह का शोर करेंगे, तो इससे क्या क्या आपको नुकसान है उसके बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। गवर्नमेंट शुड फाइन पीपल फॉर सर्टिंग अननेसेसरी नॉइज, अनावश्यक शोर मचाने वालों को सरकार को क्या करना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे आएगा, जब आप लोग करते हो इतना सारा नॉइज तो आपको कैसे नहीं समझ में आएगा ना। ये कोई टॉपिक समझने वाला है? जल्दी से बताइए किसको किसको नहीं समझ में आया ये टॉपिक। ऑल क्लियर?